हेलो दोस्तों, राम राम। आज हम एक और नई जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था स्टोन कौन सा लगाएं और कैसा लगाएं। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये जानकारी दी थी। अब आज हम आगे पत्थर कैसे लगाते हैं इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। दोस्तों, आगे पत्थर लगाने के लिए सबसे पहले हमको पत्थर चूज करना है, जो कि मेरे समझ के अनुसार जोधपुर स्टोन अच्छा रहता है, क्योंकि जोधपुर स्टोन में ज़्यादातर काई वगैरह काट वगैरह नहीं आता है और पॉलिश बढ़िया रहती है, चमक हमेशा के लिए सही रहती है, इसमें कज्जी वगैरह नहीं लगती। और दोस्तों, इसमें हम मर्जी आओ जैसे कढ़ाई भी कर सकते हैं, खुदाई भी कर सकते हैं, कोई सी भी डिज़ाइन दे सकते हैं। इसके लिए हमारे को इसकी कोई टेंशन नहीं है। दोस्तों, पत्थर कई तरीके से लगाया जाता है। पत्थर को हम जोधपुर में जो चुनाई होती है उसके लिए खंडे आते हैं, उसी से खंडे तैयार करके खंडों की चुनाई की जाती है। बाकी और राज्यों में और ज़िलों में खंडों की चुनाई नहीं करते हैं, वहाँ पर रफ पत्थर लगाते हैं या फिर ईंटों से चुनाई करते हैं। ईंटों से अगर चुनाई करते हैं तो हम मेन चीज़ें हम स्टोन से लगा सकते हैं, जैसे गेट हो गया, स्टोन से अपने अगला इंटीरियर हुआ, इसको हम स्टोन का बनवा सकते हैं। स्टोन से बनवाने के लिए इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, लेकिन कढ़ाई का हमारे को खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ता है। कढ़ाई करवा के हम लगाते हैं। जैसे इसमें आप देख रहे हैं रेड स्टोन में मैंने ये खुद तैयार किया था एक पाल्टी के, इसमें खंडे लगाए हैं, बिल्कुल सही है। और जो अपने बारियाँ हैं इनमें पत्थर गढ़ के लगाया है, इनमें सभी में कार्विंग का काम किया गया है और बहुत ही बेहतरीन काम है, तो वो भी ठीक है। काल की पट्टी भी लगाते हैं लोग। काल की पट्टी लगाने के लिए भी लोग बहुत ज़्यादा इच्छुक रहते हैं, लेकिन मेरी समझ से वो काल की पट्टी लगाना बिल्कुल फिजूल का खर्चा है। उसको हम नहीं लगाएं तो भी वो तो अच्छा ही दिखता है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। और दोस्तों, एक रंदा हम पुटवर का लेकर चलते हैं। जैसे आप इस मकान में देख सकते हैं, इसमें मैंने पुट का कड़ाऊ लगाया था और डायरेक्ट 11 रंदा में फ़ाइनल कर दिया। इसको 11 रंदा लगाए थे। इसमें 11 रंदा देने के बाद ये आगे से इंटीरियर कंप्लीट कर दिया। पिछली साइड वही खंडों की चुनाई की गई है, खंडों से चुनाई की है सभी में। पीछे जो भी है इसमें सब रेड स्टोन है, खंडा मंगवाए और गढ़ाया और तैयार की। और दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल सादा फाचरा है जो अपने कटर पे निकलते हैं। इसमें 2 साइड एलिवेशन लगाया है। ये सामला फ्रंट है, साइड का बाजू में है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अगले फ़ोटो में। इसमें टोटल अंदर से कटर के फाचरे हैं, जो कटर के फाचरे लगाए हैं, खाली अंदर से प्लास्टर होगा और रेडी हो जाएगा ये। इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है। जैसे कई राज्यों में हमारे को नहीं तो पत्थर मिलता है और नहीं हम ईंट लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम बाकर वाले पत्थर भी लगा सकते हैं, कटर के फाचरा भी लगा सकते हैं, और ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं आती है कि इसमें कोई चुनाई नहीं होगी। चुनाई आराम से होती है, खूब अच्छी चुनाई होती है, क्योंकि वैसे भी अंदर तो प्लास्टर करना ही करना होता है। अगर अंदर से हम प्लास्टर नहीं करेंगे तो वो जैसे बाहर एलिवेशन लगाया उसी तरह लगाना चाहिए। दोस्तों, ये इसमें पूरे खंडों से पीछे से चुनाई है। अगर जो भाग हमारे को दिखाना है वो खंडों से कर सकते हैं, जबकि अंदर की तरफ हम प्लास्टर करके तैयार करते हैं तो अंदर से कोई से भी पत्थर लगा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि ईंट ही लगाएं हम या फिर खंडा ही लगाएं। खंडा लगाने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है और ईंट लगाने की भी इतनी ज़रूरत है, हम कुछ भी लगा सकते हैं। आप इसके लिए कभी भी हमको नहीं करना
जबकि आगे हमने एलिवेशन लगाया है तो इसमें हमको पत्थर ही लगाना पड़ेगा पीछे। दोस्तों इसमें भी मैंने फुल कड़ाऊ लगाया था, डायरेक्ट इसमें तलपाई करके कड़ाऊ लगाया है। टोटल में तलपाई है और तलपाई के साथ कड़ाऊ। वी कट इसमें लगाया है, इसमें आधा इंच की पैताम नहीं है, वी कट है, पूरा धार मोल्डिंग की है इसकी बस। और हैजी कड़ाऊ लगाया है। दोस्तों ये भी बहुत अच्छा जमा है और ऐसे भी आप लगा सकते हैं। दोस्तों स्टोन की प्राइस ज़्यादा कुछ महंगी नहीं होती है। अगर महंगा अपन सोचते हैं तो फिर अपन को स्टोन लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर सस्ते में ही काम करना है तो फिर स्टोन की अपने को कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। हम सादा मकान भी बना सकते हैं। जबकि हम स्टोन में इसमें करेंगे काम तो फ़र्क तो आएगा ही आएगा। स्टोन का आएगा, दूसरी बात इसमें जो कार्विंग होती है उसका खर्चा एक्स्ट्रा लगेगा, वो तो लगेगा ही। जबकि ऐसे देखें तो स्टोन में और सादा मकान बनाते इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं तो वो तो आप भी जानते हैं। एक तो पत्थर का फ़र्क होगा और दूसरा गढ़ाई, तो उसमें 2-3 लाख रुपए का कोई मायना नहीं रखता है। 2-3 लाख रुपए गढ़ाई वाला का हो जाता है। अगर अपन ने ज़्यादा गढ़ाई करा दी तो वैसे ही महंगा चला जाएगा। अगर महंगा सस्ता सोचेंगे तो अपने को स्टोन नहीं लगाना, डायरेक्ट है जी बनाना। अगर स्टोन लगाएंगे तो उसमें महंगा सस्ता नहीं देखना पड़ता है। और अपने मन में है कि स्टोन ही बनाएंगे, स्टोन ही लगाएंगे तो अच्छा स्टोन लगाएं और अच्छा काम कराएं। स्टोन में भी कई तरीक़ा के स्टोन आते हैं। स्टोन एक चौपड़ वाला आता है जोधपुर का, और बालेसर का आता है, और भी आते हैं कई सारे जो हल्की क्वालिटी की भी होते हैं और भारी क्वालिटी की भी होती है। इन सभी की रेट अलग अलग होती है। 150 रुपये से लगा के 200, 250, 300, 450, 500 रुपये स्क्वायर फीट कटा कटाया मिलता है। इसमें अपन कैसी वैरायटी पसंद करते हैं उस हिसाब से रेट मिलती है। इसमें ज़्यादाई का भी फ़र्क होता है। जैसे हम जितना मोटा लेंगे उसको उसी हिसाब से अपने को मिलेगा, उसकी उसी हिसाब से रेट होगी। जितना अपन पतला लेंगे उसमें पत्थर ज़्यादा आएगा, रेट कम आएगी। और जितना मोटा लेंगे महंगा आएगा और नाप कम आएगा। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है कटिंग का थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है। जैसे हम फिक्स कटर वाले से मांगेंगे कि 2.5 इंची का हमारे को चाहिए, तो 2.5 इंची में वो काट के देगा, उससे रेट तय करो। 150, 200 जो भी बताता है उस हिसाब से अपना खर्चा आएगा। जबकि लोग बाग इसको 4 इंची ज़्यादा भी लगा देते हैं, 5 इंची ज़्यादा भी लगा देते हैं और पीछे से खंडे लगाते हैं। जबकि अपने पास अगर कटर के फाड़े हैं तो फिक्स टू फिक्स 2.5 इंच में कड़ाऊ को कटाना चाहिए और पीछे से सादा चुनाई करनी चाहिए। सादा चुनाई करने से क्या है कि हमारे को खंडों की गढ़ाई के पैसे बच जाएंगे और डायरेक्ट चुनाई हो जाएगी। डायरेक्ट चुनाई होने के बाद प्लास्टर कर देंगे और वो अंदर से मकान रेडी हो जाएगा। बाहर से एलिवेशन है, बाहर से कभी कलर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमेशा के लिए एकदम न्यू रहेगा। सबसे बड़ा फ़ायदा यही है स्टोन का, आगे से हमारे को बार बार कलर नहीं करवाना पड़ता और एकदम हमेशा के लिए फिनिशिंग कलर रहता है। दोस्तों मैंने खुद ने भी बनाया था, मैंने स्टोन नहीं लगाया मेरे खुद के मकान में। दोस्तों अभी मैंने कलर किया है, 1-1.5 लाख रुपए के करीब लगा है उसमें। तो 1-1.5 लाख रुपए 2-3 साल में मेरे को लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर नहीं लगाऊंगा तो फिर प्लास्टर हटने लग जाएगा और प्लास्टर हटने के बाद फिर आप जानते हो कैसा दिखता है मकान, इतना कोई अच्छा नहीं दिखता है। अगर उसमें बार बार पेंटिंग होती रहेगी तो ठीक रहेगी। इसी झंझट से निपटने के लिए आगे लोग इंटीरियर में ज़्यादातर स्टोन लगाते हैं और स्टोन लगाना भी चाहिए। दोस्तों अब इसमें गढ़ाई की है, गढ़ाई आप मीडियम भी लगा सकते हैं और ज़्यादा भी करवा सकते हैं। मैंने ये गाँव में बनाए हुए मकान भी आपको फ़ोटो डाल रखे हैं। इनमें से बहुत मकान मैंने गाँवों में बनाए हैं और कुछ सिटी के हैं।
कुछ मकान सिटी के हैं, बाकी सब गाँवों में बनाए हुए मकान हैं। आप देख सकते हैं ये मकान बिल्कुल सिंपल है और ये गांव का बनाया हुआ है। इसमें कड़ाऊ और लेरी, प्लेन लेरी है और रोफेस कड़ाऊ है। दोस्तों रोफेस और प्लेन दोनों में फ़र्क होता है। दोस्तों अगर प्लेन कड़ाऊ लगाते हैं तो उसकी तलपाई ज़रूरी है। अगर प्लेन कड़ाऊ हम नहीं लगाते, रोफेस में लगाते हैं तो रोफेस एकदम सही रहता है, लेकिन इसमें क्या है कि मिट्टी जमने का डर रहता है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मिट्टी जमने से कि अपना कलर ख़राब हो जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आराम से लगा सकते हैं। और जब भी अपना मन हो इसमें मिट्टी जम गई तो उस पर अपन एक बार पानी से स्प्रे करके और साफ़ कर सकते हैं। दोस्तों जैसलमेर स्टोन का भी पत्थर आता है, आप देख सकते हैं इनमें कटिंग होके ऐसे आता है और इसी तरीक़ा से कटरों से हमको मिलता है, कटा कटा रेडी मिलता है। और जब भी हमको जैसा पीस बनाना होता है उस हिसाब से हम कटिंग करवाते हैं। दोस्तों जैसलमेर स्टोन को भी हम लगाते हैं, लेकिन जो जैसलमेर स्टोन में और जोधपुर स्टोन में फ़र्क होता है। जैसलमेर स्टोन थोड़ा नरम होता है, ये इतना खरा नहीं होता है जोधपुर का जितना। जोधपुर का पत्थर एकदम खरा होता है और इसका कलर कभी बदलता नहीं, जैसा लगाया वैसा ही रहेगा। आप देख सकते हैं इन मकानों में लगा हुआ है और ये कलर ऐसा कैसा है। दोस्तों जोधपुर में पत्थर की रेट सेम होती है, लेकिन जब बाहर जाता है तो उसमें हमारा ट्रांसपोर्टेशन अलग लगता है, चाहे हम कहीं से भी लगाएं। और दोस्तों एक इस तरीक़ा से बनाते हैं जो दोनों तरफ से पत्थर ही पत्थर होता है, उसमें कुछ भी अंदर भी कुछ भी नहीं लगता है, सीमेंट लगता है नहीं कोई और कुछ लगता है, खाली स्टोन के ब्लॉक कटवाते हैं फुट बाई फुट के, और उनको हम जैसे अपनी दीवार है उस पर हैजिंग मिलते हैं, जैसे कि जैसे फुट बाई फुट के ब्लॉक रखते हैं और दीवार तैयार हो जाती है। दोस्तों किचन में जो स्टील की जाली लगाते हैं उसके लिए आप अगर स्टोन की जाली लगाते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों आप हमारे वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। दोस्तों इसी तरह प्यार और स्नेह बनाए रखें। तब तक के लिए दोस्तों राम राम। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, हम कुछ खास जानकारी लेकर आएंगे। इस बार हमने स्टोन रिलेटेड बात की है, अगली वीडियो में हम स्टोन की प्राइस के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों स्टोन से रिलेटेड जितनी भी आपको क्वेरी है, कोई भी आपको पूछना है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं और दोस्तों जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।